सर हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, घर के अफराद जो होते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि जो मेडिकल स्टोर्स के ऊपर वो उनका बड़ा ट्रस्ट होता है, तो वो कहते हैं क्या डॉक्टर के पास जाना है, उसने भी वही दवाई दे देनी है जो मेडिकल स्टोर ने देनी है। मतलब एक कॉमन एक घर की बात कर रही हूँ। तो वो जाते हैं, कोई भी दवाई लेते हैं और उनको नहीं पता कि उस दवाई का उनको साइड इफेक्ट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। वो कहते हैं ना, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की, ये भी होता है। लेकिन हम अपनी ऑडियंस को ये अवेयर करना चाहते हैं कि एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट का क्या फ़र्क है और इसको समझना कितना ज़रूरी है। जी अच्छा, इसमें देखें जो फार्मासिस्ट जो है वो क्वालिफाइड पर्सन है, 5 इयर्स एजुकेशन है उसकी, और उसमें क्या है, उसने डिटेल्ड एक एक्सपीरियंस लिया है अपनी मेडिकेशन की फील्ड में ना। तो उसमें और मेडिकल स्टोर के लिए जो लाइसेंस जो क्वालिफाइड पर्सन है वो फार्मेसी टेक्नीशियन है, उन्होंने 2 इयर्स उसने जस्ट बेसिक स्टडीज़ की हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि वो इस प्रोफेशन में उसका कोई रोल नहीं है, ये मैं हरगिज़ नहीं कहना चाहूँगा। उनका एक वास्ट रोल है अपने प्रोफेशन में, क्योंकि देखें कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ फार्मेसीज इस्टेब्लिश नहीं हुई होती, वहाँ मेडिकल स्टोर इस्टेब्लिश होती हैं। तो उनमें क्या होता है बेसिकली, डिफरेंस जो बेसिकली ये होता है कि मेडिकल स्टोर पर हम या फार्मेसी टेक्नीशियन जो है वो शेड्यूल जी की मेडिसिन होती हैं, जिसमें बेसिकली नारकोटिक्स आते हैं, आपकी क्या कहते हैं पेन मेडिकेशंस इंक्लूड होती हैं, और कोई नींद की दवाइयाँ अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताना चाहूँ तो वो मेडिकेशन होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट की सुपरविजन में, और फार्मासिस्ट ही इसे क्वालिफाइड पर्सन डिस्पेंस करते हैं। इवन कि आप हॉस्पिटल में हैं, और क्योंकि बेसिकली इस तरह की मेडिकेशन तो मोस्टली अलॉट ही हॉस्पिटल्स में होती हैं। तो बाकी अगर जैसे अब हम बात करें कोई एंटी एंजाइटी या नींद की कोई मेडिकेशन जो हैं वो मेडिकेशन अगर आप कम्युनिटी फार्मेसी पर अगर आपको मिल रही हैं तो उसकी भी अगर आप देखें ना, उनके प्रॉपर रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं कि किस डॉक्टर ने लिखी, कितनी क्वांटिटी में लिखी। अब इवन कितना यहाँ क्रिटिकल पॉइंट है कि अगर एक नुस्खे पर अगर 5 दिन की नींद की दवाई लिखी है ना, क्योंकि देखें पेशेंट की कुछ एक्यूट कंडीशन के पेशेंट्स होते हैं, कुछ क्रोनिक कंडीशन के पेशेंट होते हैं। एक्यूट में बेसिकली शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन वाले, कोई मुख्तसर दुरानी वाले मरीज़ आते हैं। क्रोनिक में जो है वो लॉन्ग टर्म मतलब ज़्यादातर ड्यूरेशन वाले, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो आते हैं इस दौरानी में। जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में आते हैं लोग, उसमें जैसे किसी को कोई इशू हुआ, कोई एंजाइटी कंडीशन हुई तो उसको 2-3 दिन से नींद नहीं आ रही, तो वो एक्यूट कंडीशन में होगा। जैसे हम हमारे एज्ड पर्सन जो हैं वो, जैसे हमारे बुजुर्ग हैं वो मोस्टली जो है वो क्रोनिक कंडीशंस में चल रहे होते हैं, वो कंटिन्यूसली इस तरह की मेडिकेशन लेना उन्हें जो है वो कंटिन्यूसली उनकी ज़रूरत है। तो अब इसको हमने कैसे अपने एंड से वो करना है, कंट्रोल करना है। पहला डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि मेडिकल स्टोर पर इस तरह की मेडिकेशंस देना ही अलाउ नहीं है, आपको इशू ही नहीं की जाती। और जो फार्मेसी एंड पर यह है कि इसकी सुपरविजन फार्मासिस्ट कर रहे होते हैं। अब हम मोस्टली रेकमेंड यही करते हैं कि कोई अगर एक्यूट कंडीशन का पेशेंट हमारे पास आया है, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन किसी ने कोई इस तरह की मेडिसिन लेनी है, तो उसको हम उसकी बेसिकली हम लोग ना प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर डेट चेक कर रहे होते हैं कि किस डेट को प्रेस्क्राइब हुई, 5 दिन के लिए थी। अगर वो हमारे पास लेट्स ऐसा भी होता है ना, कभी कभार पेशेंट हमारे पास प्रेस्क्रिप्शन 2 दिन बाद लेके आता है, तो हम चाहे वो 2 दिन बाद लेके आए चाहे 1 दिन बाद लेके आए, हम उसको फिर अगर 5 दिन की मेडिसिन लिखी है तो हम उस 4 दिन के अगर बचे हुए हैं ना तो हम 4 दिन की देंगे, उसके अलावा एक मेडिसिन भी इशू नहीं करेंगे। करंटली इस पर बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो हेल्थ काउंसिल की तरफ से बहुत इस पर वर्किंग हो रही है। अगर कोई भी ऐसा फार्मासिस्ट, कोई भी ऐसा फार्मेसी ये करता हुआ अगर पाया गया तो उस पर काफ़ी स्ट्रिक्टली जो है वो एक्शंस हो रहे हैं, और मेडिकल स्टोर पर तो इस तरह की कोई भी दवाई वो सेल नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये डिफरेंस है। और फार्मेसी टेक्नीशियन जो है उनका जो है वो जनरल बेसिकली नॉलेज होता है, और नो डाउट उनकी भी काफ़ी अच्छी एक्सपर्टीज़ होती हैं। अब वो भी एक अच्छा उनका एक प्रोफेशन है, और काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है, उनके बगैर भी जो है वो इस फील्ड को आगे ग्रो करना पॉसिबल नहीं है।